ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। देखिए, ऐसी आत्माएं हैं जो हमेशा हमारे आसपास रहती हैं। वो हमारे हृदय और हमारे मन को जीत लेना चाहते हैं। कितने लोग मानेंगे कि दुष्ट आत्माएं हमें सताती हैं? मैं ये भी कहूँ कि दुष्ट आत्माओं ने यीशु को सताने की कोशिश की। देखिए, यह हमें उत्पत्ति में बताता है कि यानी बाढ़ के दिनों के पहले मनुष्य के मन और विचार में हमेशा केवल बुराई निकलती रही और पूरी भूमि पर हिंसा बढ़ती गई। और यीशु ने कहा कि उसके वापसी के दिनों के पहले ये सब नूह के दिनों के जैसे ही होगा। और हम देख सकते हैं कि ये तो ऐसे दिखाई देता है कि सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, क्योंकि संसार में ऐसे युद्ध चल रहे हैं। और यानी कई बार जो हम सोचते हैं सड़क पर जो युद्ध होता है ये शारीरिक युद्ध है, लेकिन ये आत्मिक युद्ध से शुरू होता है। भलाई और बुराई के बीच में युद्ध है। तो आज का संदेश जो मैं बताऊंगा ये है आत्मिक युद्ध भाग 1। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दोस्तों अभी हम घिरे हैं। यानी आप तो घिरे हैं, आप पूरी तरह से इसमें डूबे हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स में, और आप उसे नहीं देख सकते। सच बात तो ये है कि जिन लोगों के पास में स्मार्टफोन एप्पल डिवाइसेस हैं, यानी किसी ने हाल ही में नई ऐप बनाई, हर बात के लिए ऐप है। इसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ रेडियो। और ये ऐप क्या करती है, ये आपकी कल्पना करने में मदद करता है। जीपीएस के आधार पर जहाँ भी आपके फ़ोन और आईपैड में सिग्नल आते हैं, तो आपके आसपास में कितने रेडियो वेव्स हैं, आपके आसपास रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, फ्रीक्वेंसी बताता है। और इसे बनाने वाले यानी ये डच इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर रिचर्ड हेगन, उन्होंने इन्हें बनाया। और ये 7 मिलियन ऐसे टेलीफोन सेल टावर लेता है और 19 मिलियन वाईफाई राउटर्स और सैकड़ों सैटेलाइट्स, टेलीविज़न टावर्स, और ये सारी फ्रीक्वेंसी जो रेडियो की हैं, जो हवा को भर रही हैं, ये देखने में आपकी मदद करता है कि इस पल में आप पर कितनी बम्बार्डिंग हो रही हैं। क्या सच में इससे आपकी चिंता नहीं बढ़ती कि अपनी सुरक्षा के लिए एल्युमिनियम फॉइल अपने सिर पर लगाकर चलें? यानी ज़रा सोचिए, इतने रेडियो वेव्स हैं। और फिर मैंने ये भी सोचा, क्या ये बात दिलचस्प नहीं होगी कि आप एक प्रेरित से बातचीत कर रहे हैं और उससे ये समझाकर बता रहे हैं कि हम रेडियो वेव्स में तैर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है कि हमारी परंपरा में हम सोचते हैं ये साइंटिफिक हैं? यानी 100 साल पहले अगर रेडियो वेव्स के बारे में बताते तो लोग सोचते आप पागल हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो हैं। तो हमें ये विश्वास करना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है जब बाइबल कहती है कि ऐसा आत्मिक क्षेत्र है? खैर, हमने जांचने के लिए अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा, लेकिन आत्मिक क्षेत्र वास्तविक है। यानी हमेशा हमारे आसपास असली आत्माएं हैं। अच्छे और बुरे में युद्ध है, यानी उनके बीच में मतभेद है। अभी इस समय युद्ध हो रहा है और वह हमारे हृदय और हमारे मन की भूमि को पाने के लिए लड़ रहे हैं, और हम इसमें जुड़े हैं। शायद आप कहें मैं इस पर विश्वास नहीं करता, ये मुझ पर प्रभाव नहीं डालेंगे। ये प्रभाव डालते हैं। अगर आप विश्वास न करें तो निश्चय आप इसके गुलाम हैं, क्योंकि शैतान इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहता कि आप उसकी वास्तविकता को स्वीकार न करें। खैर, अगर हम कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं हैं, स्वर्गदूत हैं, तो वो कहाँ से आए? स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, यानी मतभेद था और वहाँ पर युद्ध हुआ। लेखक ने ऐसे शब्दों में लिखा जिन्हें हम समझ सकें। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने लगे, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। देखिए, अजगर के पास में उसके दूत हैं, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। कि आप सोचना है अजगर कौन है? ये बाइबल हमें बताती है। सर्प, अजगर और शैतान ये सब एक ही हैं। उसे बहुत से नाम दिए हैं, और सारे संसार का भरमाने वाला है। कितने लोगों को वो भरमाता है? सारे संसार का। उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो वो कहाँ से आया? उन्हें असली में सेवा करने वाली आत्माओं के रूप में बनाया गया था, और परमेश्वर की सबसे उत्तम सृष्टि में से तो ये स्वर्गदूतों का अगवा था। और जहाँ तक कि हम जानते हैं उसका नाम था लूसीफर। वो अच्छा था, ये अच्छा नाम है, यानी ज्योति लेकर चलने वाला।
लेकिन परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि को आज़ाद रखा। वो बुद्धिमान थे, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए उन्हें अपना चुनाव दिया, क्योंकि प्रेम की ज़बरदस्ती नहीं है। लूसीफर ने चुनाव किया कि वो खुद से ज़्यादा प्रेम रखेगा। हे भोर के पुत्र लूसीफर, तू कैसे स्वर्ग से नीचे गिर गया। ये बताता है कई बार उसने सोचा कि वो सर्वोच्च की जगह पर हो जाए। सुंदर स्वर्गदूत, सामर्थी, बुद्धिमान, बहुत माहिर, खुद से प्रेम करने लगा। धीरे धीरे खुद के लिए उसका प्रेम तो परमेश्वर के लिए प्रेम से बढ़ता गया। देखिए, परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया कि प्रेम हम में से बहकर बाहर निकलता है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर से हमेशा निकलता है। लूसीफर के लिए ये सब कुछ बिगड़ गया और वो बस यही चाहता था कि उसके लिए आराधना भीतर आए। और आखिरकार उसने बलवा किया, ये कहा कि अगर वो अधिकारी बन जाए तो संसार बहुत खुश रहेगा। शायद आप सोचिए ये कैसे संभव है, इसे कम न समझें। ये परमेश्वर की सामर्थ और उसकी बुद्धि के नीचे रहने वाला था। वो बहुत ही चालाक था, धूर्त था, सारी दुनिया को उसने भरमा कर रखा। इसी समय पहला यूहन्ना 5:19 में आप पढ़िए, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, ये कहता है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर है तो इतने बुरे काम क्यों हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ हमें अलग तरह से पूछना चाहिए। जबकि पूरी दुनिया उस दुष्ट के वश में है तो क्यों इतने अच्छे काम होते जा रहे हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा और उसकी रोकने वाले स्वर्गदूत अगर हमारी दुनिया से हटा दिए जाएं तो हम उसके परिणाम देख पाएंगे। अब शैतान का लक्ष्य क्या है और उसके गिरे हुए दूतों का। आप देखिए, यहाँ पर शैतान तो सबसे बड़ा गिरा हुआ दूत है। लोग कहते हैं शैतान मेरी परीक्षा कर रहा है। कि आपको क्या लगता है व्यक्तिगत रूप में परीक्षा कर रहा है? वो अपने गिरे हुए एक स्वर्गदूत के द्वारा काम कर रहा है। सच कहा जाए तो शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, उसे आप सब लोगों के नाम पता नहीं है। शायद उसने ये जिम्मेदारी अपने उस दूत को दे दी होगी। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे भले हो या फिर बुरे हो, वो अपने काम में ऑर्गेनाइज्ड हैं। देखिए, स्वर्गदूतों में क्रम है, चाहे वो भले हो या बुरे हो। और सेना के जैसे ही वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। और कुछ ऐसे हैं सार्जेंट्स और कुछ लोग अलग अलग पद पर हैं। शायद कुछ लोगों को याद होगा प्रेतों के काम अध्याय 19 में जो स्कीवा के बेटे थे वो तो दुष्टात्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसने सुना यीशु के नाम में पौलुस दुष्टात्माएं निकालता है। उन्होंने सोचा हम कोशिश करेंगे, यीशु कहेंगे जैसे आबरा कडाबरा और ये काम करेगा। तो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को देखकर कहा, यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है हम तुम्हें निकालते हैं। तो दुष्टात्मा ने उनसे कुछ कहा। बाइबल में दुष्टात्मा लोगों के द्वारा बात करती है, इसे हम देखेंगे। और दुष्टात्मा ने कहा, मैं यीशु को जानता हूँ, पतन के पहले से जानते थे, प्रभु ने उन्हें बनाया। सब कुछ मसीह के द्वारा ही तो बनाया है। ये गिरे हुए दूत पहले अच्छे थे और यीशु ने उन्हें बनाया था। उन्होंने बलवा किया। उसने कहा, मैं यीशु को और पौलुस को जानता हूँ, पर तुम कौन हो? यानी देखिए, दूसरे शब्दों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसार के अंधकार में छिप गए हैं और शैतान को उनके बारे में कोई डर नहीं लगता। कि आप प्रार्थना करेंगे कि मैं ऐसा जीवन जीऊं जिसके बारे में शैतान भी ध्यान दे। ये एक उलझा हुआ सवाल है। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि जो इतना भक्तिपूर्ण होगा कि शैतान जानेगा कि आप कौन हैं? इसके लिए सही जवाब हाँ है। लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं तो सोचते हैं मैं शैतान का ध्यान लेना नहीं चाहता हूं। याकूब 2:19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। यानी देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसे मैंने इस हफ्ते देखा है। बुरे दूत खुश नहीं होते हैं। वो तो खुश नहीं है। ऐसा क्यों है? उन्हें स्वर्ग से निकाला गया और वो जानते वो फिर कभी नहीं जाएंगे। और वो आपको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास वापस जाने का मौका है। हम भी परमेश्वर से दूर हैं, जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह की दया से हमारे पास अनुग्रह का समय है। स्वर्गदूतों के पास ये समय था, पर यह खत्म हो गया, ये चला गया, क्योंकि क्षमा करने वाला पाप उन्होंने किया। मुझे याद है लोगों ने मुझसे पहले पूछा था, पास्टर डग जरा देखिए, अगर शैतान पश्चाताप कर ले, वो सकारात्मकवादी हैं, तो क्या परमेश्वर क्षमा करेंगे? वो पश्चाताप नहीं करेगा, आप चकित मत होइए। उसने क्षमा न करने वाला पाप किया है और पश्चाताप करने की क्षमता ही वो खो चुका है। और जितने भी गिरे हुए दूत हैं वो पश्चाताप नहीं करेंगे। उन पर मुहर लग गई है, उनको दंड मिलना है। उन्हें अनंत काल के अंधकार के बंधनों से बांधा गया है और उस दिन की राह देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं कब आएगा। पर बाइबल कहती है कि हाय तुम पर, क्योंकि शैतान तो बड़े क्रोध से तुम पर उतर आया है,
प्रकाशित वाक्य 12 में, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय कम है। दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, वो जानते हैं उनका न्याय का दिन आएगा। मसीह कहेंगे कि तुम श्रापित हो, तुम आग की झील में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। वो जानते हैं कि ये उनके लिए आनंद की जगह नहीं है, और इसलिए वो चाहते हैं कि जबकि वो वहाँ पर जा रहे हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों को ले जाएं। यानी वो बस दूसरों को नाश करना चाहते हैं। उनके साथ क्या होगा इसकी उन्हें परवाह नहीं, बस अपने साथ और ज़्यादा लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो वो जानते हैं उन पर दंड आएगा, और शैतान तो बड़े क्रोध के साथ आता है और बहुत सारे विपदाएं लाता है। तो शैतान के पास कौन से साधन हैं? उसके पास बहुत अच्छा टूल बॉक्स है। प्रकाशित वाक्य 16:14, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि ये गिरे हुए जो दूत हैं, ये चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। बहुत से झूठे लोग ऐसे ही विख्यात हो गए क्योंकि गिरे हुए दूतों ने काम किया और लोगों को वहां पर लाया था। यानी शैतान ही लोगों को भरमाया करता था। यानी शैतान के पास कुछ सामर्थ तो है। आप अय्यूब की किताब में से पढ़ सकते हैं, अध्याय 2:7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। बहुत से लोग शैतान के द्वारा बीमार किए गए थे। यानी कुछ बीमारी उम्र के कारण होती है, तो कुछ बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, कुछ प्राकृतिक ऐसी बीमारियां हैं, और फिर ऐसे अलौकिक बातें भी हैं। लूका 13:16 में यीशु ने 18 साल से कुबड़ी हुई स्त्री को चंगाई दी। देखिए किस तरह से बताया गया है। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शैतान ने बांधा, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। यीशु ने उसे चंगाई दी और वो सीधी खड़ी हुई। 18 साल से वो तो कुबड़ी स्त्री थी। शैतान धोखा देता है और सताता है। प्रकाशित वाक्य 12:9 और 13। वो परमेश्वर के लोगों से युद्ध करता है। क्या आप विश्वासी हैं तो आप उसके क्रोध और उसके गुस्से के विशेष टारगेट हैं। वो झूठा आरोप लगाता है। शैतान शब्द का मतलब झूठ बोलने वाला। वो झूठ बोलने वाला है, भाइयों पर दोष लगाने वाला है। आपको याद है जकरिया में बताया गया कि शैतान महायाजक के सामने खड़ा हुआ, अपनी उंगली उठाकर दोष लगा रहा था क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे। वो पकड़वाता है। शैतान ने यहूदा में प्रवेश किया और यहूदा ने जाकर यीशु मसीह को बेच दिया। हम जानते हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को फंदे में फंसाता है। दूसरा तिमुथियुस 2:26, पहला पतरस 5:8। वो बीमारियां लाता है, हमने ये देखा है। वो बंदी बनाता है। प्रकाशित वाक्य 2:10। वो लोगों में रुकावट लाता है। लूका 23:3-5, पहला थिस्सलुनीकियों 2:18। वो ज्योति के दूत का रूप लेता है। जब जंगल में शैतान यीशु की परीक्षा करने आया, आप ये कहानी जानते हैं, मत्ती और मरकुस में आप ये देखते हैं, मत्ती और लूका में। और उसने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ शैतान यीशु के सामने ऐसे ज़मीन पर प्रकट हो गया, अपनी लाल पूँछ हिलाते हुए और अपने लाल सिंग लगाए हुए? हम में ये विचार है कि उसके सिंग हैं। क्या बाइबल में शैतान के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? हम जानते हैं कुछ ग्राफिक्स में शैतान को ऐसे दिखाया गया, किसी खास तरह से दिखाते हैं। ये तो उस आर्टिस्ट की विचारधारा है। नहीं, शैतान सुंदर स्वर्गदूत था, और उस परीक्षा के समय जब यीशु के सामने आया तो शायद परमेश्वर के द्वारा भेजा गया स्वर्गदूत दिखा जो तसल्ली लाए। यीशु की मदद करने के लिए गत्समनी के बाग में स्वर्गदूत आए थे। स्वर्गदूत जंगल में एलिया की देखभाल करने के लिए आए जब वो थक चुका था और भूखा था। जैसे मानो स्वर्गदूत आया हो, मुझे स्वर्ग से भेजा गया है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये छोटा चमत्कार कर, ये साबित करके दिखा। लेकिन वो बहुत ही चालाकी से ये कर रहा था। कई बार हम इसे चूक जाते हैं, लेकिन ये असली परीक्षा थी। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेता है। अगर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेता है यीशु के समय, तो क्या अब भी कर सकता है? आपको क्या लगता है? परमेश्वर पृथ्वी पर आए, मनुष्य के रूप में आए, यानी यीशु मानव बन गए। संसार के अंत के पहले शैतान ने अपना मास्टरपीस बचा कर रखा है। जानते हैं अंत में वो क्या करेगा? यानी शैतान का जो सबसे आखिरी मास्टरपीस है, यानी वो आएगा केवल ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में नहीं, लेकिन वो आएगा ऐसे जैसे कि मानो वही तेजो में मसीहा है। और संसार के बहुत से लोग उस बहकावे में आएंगे। यानी युद्ध हो रहा है, हमें इसे पहचानना, समझना है।
तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही समय में हम लौट कर आ रहे हैं आज के प्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए। क्या आपने पहले कभी सोचा है, यदि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर भला है, तो उसने शैतान को क्यों बनाया? हमारे पास खास स्टडी गाइड है जो हम आपको मुफ्त में भेजेंगे, जिसका शीर्षक है क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया। इसमें हमने सुंदर तरीके से वचन के आधार पर समझाकर बताया है। हमने दुष्ट की शुरुआत के बारे में बहुत से सवालों का जवाब दिया है। शैतान कहां से आया, लूसीफर ने बलवा क्यों किया, वो किस तरह से बदलकर दुष्ट शैतान बना, और सबसे बढ़कर आप उसकी परीक्षा पर कैसे विजय पा सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी पाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 202 मंगवाइए, या स्क्रीन के वेब एड्रेस पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को इसे दीजिए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। अब जो कुछ भी मैं बता रहा था ये तो केवल एक परिचय की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं यीशु ने सबसे पहला चमत्कार कौन सा किया था? पानी को दाखरस में बदला, इसे कहां पढ़ते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 काना के विवाह में, ठीक है? ये यूहन्ना का सुसमाचार है। मैं विश्वास करता हूं ये मसीह का पहला चमत्कार है, लेकिन जब लूका और मरकुस में पढ़ते हैं तो ये ऐसा नहीं है। ये पहले चमत्कार जैसे बताया गया, यूहन्ना ने कहा ये पहला चमत्कार है, लेकिन मरकुस और लूका पढ़े तो पहला चमत्कार बताया गया है काना के विवाह के बाद में वो दुष्टात्मा निकालना था। मरकुस अध्याय 1 वचन 21 में देखिए, वो तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। आप सोच रहे होंगे क्या उन्हें पता था कि उस मनुष्य में अशुद्ध आत्मा है? अगर मसीह ने प्रचार नहीं किया होता। लेकिन जब यीशु ने वचन का उपदेश शुरू किया तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। वो है वचन की घोषणा करने के द्वारा। शायद आपने टेलीविज़न प्रोग्राम में देखा होगा कि प्रचारक वहाँ पर हैं, लोग सामने आ रहे हैं और शायद सेवक उन पर अपना हाथ रख रहे हैं और वो कांप रहे हैं या ज़मीन पर गिर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो सकता है, मैंने ये सब देखा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब शैतान के द्वारा लोग सताए जाते हैं, ये इतना चालाकी से होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति, जैसे मरकुस अध्याय 5 में बताया गया है कि उसमें दुष्टात्माओं की सेना थी, या कहिए लगभग 2000 दुष्टात्माएं उसमें थी, तब वो अपने कपड़े फाड़ते हैं, बंधन तोड़ देते हैं, वो चीखते चिल्लाते और खुद को पत्थरों से जख्मी करते हैं और यहाँ वहाँ भागते हैं, कब्रों में रहते हैं। 2000 दुष्ट आत्माएं तो छिप नहीं सकेंगी। कहिए अगर 1000 दुष्ट आत्माएं हैं, खैर उन्हें भी इस तरह से छिपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहिए कि 100 दुष्ट आत्माएं हैं, हो सकता है वो सड़क पर चल रहे हैं और आप तुरंत वहाँ पर उसे पहचान लें। चलिए और संख्या घटाते हैं, 4 या 5। शायद वो चर्च में किसी पोजीशन पर आ गए हैं और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? मैं सोचता हूँ हम इसे गलत समझ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिसमें शैतान के हुक्स फंसे हैं। देखिए, सताव और ग्रसित हो जाना में बहुत छोटा सा फर्क है, पर कुछ लोग उससे बंधे हैं। मरकुस 1:24, जब यीशु ने दुष्टात्मा को निकलने की आज्ञा दी तो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति ने कहा कि हमें तुझसे क्या काम, मतलब उसमें एक से ज़्यादा दुष्टात्माएं थी। और फिर कहूँ वो चर्च में था, हमें तुझसे क्या काम, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है। यानी हमसे मैं कहता है, मैं जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने हमें ईश्वर ये काम दिया है। उदाहरण के लिए मरकुस 6:12 में बताया है, उसने अपने चेलों को भेजा, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि लोग मन फिराएं, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हम प्रचार पर विश्वास करते हैं, उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया। क्या हम ये मानते हैं? फिर आगे चलिए, और उन्होंने बहुत से बीमारों पर तेल मला। क्या हम ये विश्वास करते हैं? क्या हम ये मानते हैं? देखिए इसके बीच क्या कहता है, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? क्या ये संदेश का भाग है? ये है। मैं ये कहता हूँ, पुराने नियम में दुष्टात्मा के बारे में बहुत कम लिखा है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया कि यहूदी याजक ने कहा कि तुम आओ, हम विशेष बलिदान चढ़ाएंगे कि दुष्टात्माओं से छुटकारा पाए। देखिए, कोड़ और दूसरी बातों के लिए वहाँ पर अलग बलिदान थे,
पर ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। राजा शाऊल और दूसरे लोग ऐसे ग्रसित हुए, शायद बिलाम भी। और उसके बाद में आप आते हैं पत्रियों में, वहाँ पर ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन प्रेरितों के काम और सुसमाचार में बताया है। जहाँ भी सुसमाचार का प्रचार देखते हैं तो शैतान से आने वाला विरोध भी देखते हैं, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार ही सबसे प्रभावी तरीका है कि दुष्ट आत्माओं को निकाल दें। ये वचन है, यीशु ने शैतान के विरुद्ध किसका उपयोग किया? जब शैतान जंगल में मसीह के पास आया और उसने 3 तरह से उसकी परीक्षा की, हर परीक्षा का उसने जवाब दिया और उसने कहा, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। और अंत में शैतान को जाना पड़ा। वचन में अभी भी इतनी सामर्थ है जो ऐसा करता है और ऐसा फर्क लाता है। हमारे पास ईश्वरीय काम है। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं शारीरिक प्रतिक्रियाएं लाती हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं मरकुस 1:25 में, जब यीशु ने वहां आराधनालय में उस दुष्ट आत्मा को डांटा कि चुप हो और इसमें से निकल जाए, यानी वो दुष्ट आत्मा बोल रही थी। जब ऐसा हुआ तो ये कहता है, अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, यानी उसे मरोड़ दिया। वो विचलित हो गया। मरकुस 9:26, तब वो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। तो लोगों ने कहा, ये मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ा युद्ध छिड़ा है जब इस्राएली लोग एक देश के रूप में वहाँ पर जन्मे और जब वो मिस्र से बाहर आए। तो क्या वो ऐसे आए जैसे कि बहुत ही आनंद के साथ बाहर निकले, यानी सब कुछ ठीक था, या फिर ऐसे बड़ी मुश्किल से मरोड़ते हुए आए, या उनका विरोध किया गया? क्या फिरौन ने उनका पीछा किया, उनके पीछे आया, उन्हें पकड़ना चाहा, अपना गुलाम बना के रखना चाहा? जब लोग इस तरह से छुटकारा पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, तो निश्चय वहाँ पर लड़ाई होती है। लोग बिना कश्मकश से उद्धार पाना चाहते हैं। जब आप जीवन के पुराने तरीके छोड़कर नया तरीका अपनाते हैं तो युद्ध जैसे है, शैतान अपनी पकड़ और कसेगा। और मैं इस तरह सोचता हूँ कि जब पास्टर वो कहते हैं सामने आइए, ये प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शायद कश्मकश का सामना करें, क्योंकि आप तो शैतान की गुलामी से बाहर निकले हैं और अब वो आपका दुश्मन है और ज़रूर वो आपका सामना करेगा। यानी लोगों को चेला बनाना है, उन्हें ये सिखाना है। यानी जब लोग छुटकारा पाते हैं तो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। दुष्ट आत्मा शायद लोगों द्वारा बातें करें। लूका 8:30, यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? केवल इसी समय यीशु ने दुष्ट आत्मा से बात की। उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत सी दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई थी। क्या हम आत्मिक युद्ध में दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में जयवंत हो सकते हैं? चलिए कुछ प्रतिज्ञा बताऊं, बाद में और भी बताऊंगा। कुलिसियो 1:13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। करेगा या कराया है? यानी देखिए, परमेश्वर का राज्य निकट है। आप अंधकार के राज्य को छोड़कर यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए, पूरा संसार अंधकार में पड़ा है। पहला यूहन्ना 2:13, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। क्या हम दुष्ट पर जय पा सकते हैं? पहला यूहन्ना 4:4, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी यहाँ संसार में कौन है? क्या कहते हैं? शैतान के बारे में कहा, लेकिन जो आप में है वो उससे बड़ा है, उससे जो इस संसार को अंधकार में रखता है। यानी हाँ, आप जयवंत हो सकते हैं। शैतान को कैसे हराए? खैर, ये पहला भाग है। भजन 119 वचन 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर को कैसे समर्पित हो? यानी आप प्रार्थना करते हैं, आप कहिए, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रभु हो जाइए, मैं आपके वचन मानूंगा, मैं आपका दास हो जाऊंगा, आप मेरे प्रभु होंगे। यानी शैतान को समर्पित होने के बजाय परमेश्वर को अपना प्रभु बनाकर उसे समर्पित हो। अपने नए स्वामी की आज्ञा मानने की इच्छा रखें। अगर आप प्रभु के अधीन रहेंगे, प्रभु के निकट आएंगे, तो वो आपके निकट आएंगे और शैतान आपके पास से भागेगा। पापियों, अपने हाथ धो लो, दुचित्ते मन वालों, अपना मन शुद्ध करो। प्रभु की प्रार्थना में देखिए, जब ये कहता है हमें बुराई से बचा, तो असली भाषा में क्या लिखा है पता है? अगर हम असली भाषा के अनुवाद में देखें तो यहाँ पर सच में कहा गया है, हमें उस दुष्ट से बचा।
प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में कहा गया है कि आज की रोटी हमें आज दे, यानी ये तो है प्रतिदिन के लिए। वैसे प्रतिदिन प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें दुष्ट से छुड़ाए, क्योंकि प्रतिदिन हम शैतान के द्वारा सताए जाते हैं। चलिए एक और वचन देखते हैं, पहला पत्रस 5, 8 और 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, यानी जैसे मानो झाड़ियों में छिपा हो, वो खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हर जगह पर विश्वासी वो परीक्षाओं में दुख उठा रहे हैं और उनमें से बहुत से जयवंत हो रहे हैं और आप विजयी हो सकते हैं। यही तो कह रहा है पत्रस, कहता है कि तुम सामना करो। हमने शुरू में क्या कहा? परमेश्वर के हथियार पहनकर खड़े रहो, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं और अधिकारों से है। यीशु वचन के साथ शैतान से लड़ा। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।